हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और मजे में होंगे। ठीक है, तो भाई आ गए हम आपके लिए करंट अफेयर लेके आज के। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और हमारे भीष्मा बैच से जुड़ जाएं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी की। और यहाँ पे आपको डेली के जितना भी एक दिन रीजनिंग, मैथ्स और जीएस इंग्लिश की जो है और करंट अफेयर तो जाहिर है उन सबका आपको मिलेगा एक्सेस। और आप लोग लाइव जिस बच्चे ने जो पढ़ा है तो वो अपना प्रैक्टिस सेशन के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ करके अपनी सिलेक्शन को जो है वो कंफर्म कर सकता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग करते हैं आज का सेशन शुरू। तो पहला करंट अफेयर, पहला टॉपिक, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो भाई पहला क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द रेवेन्यू सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के न्यू जो नए रेवेन्यू सेक्रेटरी बने हैं वो कौन बने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि पिछले दिनों में आपको पता है आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो भी चेंज हुए। वो कौन बने? संजय मल्होत्रा। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था। संजय मल्होत्रा जी जो है वो आरबीआई के नए गवर्नर बने। तो उसी के साथ ये क्वेश्चन लिंक हो सकता है, बट आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि गवर्नर और जो है वो रेवेन्यू सेक्रेटरी जो है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये दोनों नए बने, इसमें कंफ्यूजन नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए तो भाई पहले हम ये डिस्कस कर लें कि सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी जो उसका क्या जो आप कह सकते हो कि क्या फंक्शंस हैं, वो क्या रोल प्ले करते हैं अपने जो है टर्म में अपने फाइनेंस के। तो भाई वो जो है जितनी भी फाइनेंशियल पावर्स हैं, जितना भी और फाइनेंस के ऊपर लेके जितने भी अपडेट्स हैं, जितनी भी न्यूज़ेस हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स वो काम करेंगे और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अकाउंटिंग रूल्स, फाइनेंस रूल्स जितने भी हैं, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस रूल्स, दीज आर टेकन अंडर रेवेन्यू सेक्रेटरी। इनका जो जितनी भी देखभाल है वो रेवेन्यू सेक्रेटरी करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि जो है कौन बने हैं नए रेवेन्यू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। ठीक है, इसमें चार ऑप्शन है: अमित अग्रवाल, विनीत जोशी, अरुणेश चावला एंड नीरजा शेखर। ठीक है, चलिए हम लोग एक बार रिपोर्ट देखते हैं फिर आपको आंसर बताता हूं मैं। आंसर तो इसमें लिखा ही है, चलो। अरुणेश चावला 1992 बैच बिहार कैडर आईएएस ऑफिसर। ठीक है, 92 के जो है 92 में आईएएस ऑफिसर बने थे ये बिहार से एज द रेवेन्यू सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, अपॉइंटेड एज द रेवेन्यू। इनका ये जो है ये इनका 1992 के बैच में ये आईएएस ऑफिसर बने थे और अभी इन्होंने जो है फाइनेंस के रेवेन्यू सेक्रेटरी की पोस्ट जो है वो ज्वाइन किया, वहां पे अपॉइंट हुए। प्रीवियसली सेक्रेटरी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इससे पहले जो अरुणेश चावला जी हैं ये सेक्रेटरी थे किसके? फार्मास्यूटिकल्स और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स के। ठीक है, उसके बाद कुछ और जो है प्रेसिडेंट ने कुछ और भी अपॉइंटमेंट्स की है, देख लेते हैं कौन कौन सी अपॉइंटमेंट्स की है। इनके अलावा अमित अग्रवाल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अपॉइंटेड एज द न्यू फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी। इनकी जगह जो है वो अमित अग्रवाल ने अब जगह लिया और पहले ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसके तहत हमारा आधार कार्ड बनता है। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए उसके बाद विनीत जोशी हैं जो पहले मणिपुर चीफ सेक्रेटरी थे, अपॉइंट हुए हैं सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन। फिर नीरजा शेखर थी स्पेशल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की, अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल्स। ठीक है, उसके बाद रचना शाह है टेक्सटाइल सेक्रेटरी थे, वो अपॉइंट हुए सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। ठीक है, उसके बाद नीलम शामी है जो सेक्रेटरी थे नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज अपॉइंटमेंट। किसके अपॉइंटमेट क्या हुआ है? टेक्सटाइल सेक्रेटरी। ठीक, संजय सेठी थे वो अपॉइंट हुए हैं एज द सेक्रेटरी ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, ये हमने कल भी पढ़ा था कि माइनॉरिटीज के जो नेशनल सेक्रेटरी वो संजय सेठी हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? अरुणेश चावला इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अरुणेश चावला जी जो है वो बने हैं न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के whose bravery and sacrifice is honored and वीर बाल दिवस एनुअली ऑन December 26। December 26 को जो वीर बाल दिवस जो मनाया जाता है वो किसकी ब्रेवरी के लिए मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई
गुरु गोविंद सिंह के जो दो दो बेटे थे, उनकी ब्रेवरी और उनके कॉन्फिडेंस को प्रमोट करने के लिए, उनके कॉन्फिडेंस बताने के लिए लोगों को कि एक जो जवान है उसमें कितना आक्रोश और कितनी जज्बा होना चाहिए अपने देश के प्रति, अपनी जो उसकी कम्युनिटी है उसके प्रति। ठीक है, तो ये जो है जो बाल दिवस ये मनाया जाता है, वीर बाल दिवस, ये जो है गुरु गोविंद सिंह के जो ग्रैंड सन्स हैं उनकी याद में मनाया जाता है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ग्रैंड सन्स। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के ग्रैंड सन्स के लिए मनाया जाता है, ये उनकी याद में, उनके जज्बे को जो है वो हमेशा जिंदा रखने के लिए। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि उनका नाम क्या है, तो एक उनमें से एक का नाम था, उनके एक बेटे का नाम था बाबा फतेह सिंह एंड जोरावर सिंह। ठीक है, तो जो ये डिक्लेयर हुआ कि ये हम वीर बाल दिवस बनाएंगे, ये पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ कब? 26 दिसंबर 2022। ये भी आपके लिए क्वेश्चन है कि जो है ये वीर बाल दिवस जो है वो कब जो है वो इसको मनाने के लिए घोषणा की गई। तो आप ये बता सकते हैं कि 26 दिसंबर 2022 को ये मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो रिपोर्ट देखते हैं एक बार। वीर बाल दिवस इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन December 26। पर्पस दैट डे ऑनर्स द ब्रेवरी एंड सैक्रिफाइस ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी सिंगर सर, बाबा जोरावर सिंह एंड बाबा फतेह सिंह। ठीक है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? 1904 में साहबजादास वर कैप्चर्ड एंड प्रोक्योर्ड बाय रिनोट्स देयर सिख फेथ, दे रिफ्यूज्ड एंड वर मार्टर्ड बाय द बिग सलारी सिंधियन पंजाब। ठीक है, उनको मार दिया गया, किस लिए? कि उनका सिख फेथ, उनका एक बिलीव चेक करने के लिए उनको जो है कैप्चर किया गया। डिक्लेरेशन पीएम नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड 26 एज वीर बाल दिवस इन 2022 टू कमेमोरेट देयर सैक्रिफाइस। ठीक है, समझे इतना? चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर 100th बर्थडे एनिवर्सरी वाज कमेमोरेटेड ड्यूरिंग द फाउंडेशन स्टोन बाय लेइंग सेरेमनी। क्वेश्चन ये है कि कौन से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके जन्मदिन को, जिनके 100वें जन्मदिन पे जो है केन बेटवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट को जो है वो फाउंडेशन जो है वो रखी गई। पहले आपको बता दूं केन बेटवा रिवर क्या है और उसके बाद बताएंगे, उसके बाद बात करेंगे कि उसके बाद हम बात करेंगे कि ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कि ये केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है क्या। तो ये एक वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें केन एमपी से बेटवा यूपी तक वाटर इरिगेशन के लिए जो वाटर सप्लाई है एग्रीकल्चर के लिए और एक वाटर कनेक्टिविटी देने के लिए ये एक जो है एक फाउंडेशन, ये एक नींव रखी गई किसके जो है वो सेरेमनी पे 100 बर्थडे और डिस्कस करेंगे किसके 100 बर्थडे पे ये सेरेमनी रखी गई। ये और ये जो है केन बेटवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट इसको दिया गया और इसके थ्रू जो है ये एमपी से जो है एमपी से बटवा यूपी तक ये जो है इसका जो अपना कनेक्टिविटी दिया जाएगा जो ड्राफ्ट लैंड है वहां के लिए, मतलब जहाँ पे बटवा में जो सूखा जमीन पड़ा हुआ है उसमें कनेक्टिविटी देने के लिए ये एक प्रोजेक्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक लॉन्च किया। किसके बर्थडे पे बात करते हैं, ठीक है। चलिए, और जो यूपी में इसकी यूपी में जिस जगह में ये होगा उसका नाम है बुंदेलखंड। और अगर इसके बारे में एक कुछ और बात करें कि और क्या इंफॉर्मेशन दिया गया तो इसके बारे में ये बताया गया है कि 100 मेगावाट हाइड्रो पावर एंड 30 मेगावाट जो है वो सोलर पावर इस प्रोजेक्ट से जनरेट किया जाएगा। ठीक है, समझ आ गया क्या है केन बेटवा पावर। केन एक जगह है एमपी में और बेटवा जगह है यूपी में बुंदेलखंड। समझे आप? उनके बीच में एक वाटर कनेक्टिविटी को एस्टेब्लिश करने क्योंकि इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग के पर्पस के लिए और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, जिसमें 100 मेगावाट की हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी और 30 मेगावाट की सोलर पावर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो बात की गई तो वो किसके बर्थडे पे की गई वो अभी मुद्दे की बात वो है, हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ आ गया कि केन बेटवा पावर प्रोजेक्ट है क्या, केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है क्या। चलिए
मतलब हम बात करते हैं कि किसके बर्थडे पे, किसके जन्मदिन पे ये बात किया गया, तो देखते हैं। फाउंडेशन स्टोन लेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेट फाउंडेशन स्टोन ऑफ केन बटवा नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट 25 दिसंबर 24 खजुराहो मध्य प्रदेश, ठीक है। इनॉग्रेशन मोदी आल्सो इनॉग्रेट द ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी। ओमकारेश्वर सोलर प्रोजेक्ट एंड परफॉर्म भूमि पूजा ऑफ 1153 अतल ग्राम सुरेश भगत, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बता कि कौन से प्राइम मिनिस्टर के जन्मदिन पे, जन्म दिवस पे ये रखा गया, तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पे 100th जो है जन्मदिन पे, 100वें जन्मदिन पे ये एक प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया गया, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जिसके बारे में आपको बताया था, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट क्या है। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट भी एक उसी तरीके का एक प्रोजेक्ट है जिसमें जो है कार्बन एमिशन जो है हाइड्रो पावर जो है उसको खत्म करके सोलर एनर्जी को इंट्रोड्यूस करने के लिए गया है, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं कि यह प्रोजेक्ट जो है वो नर्मदा रिवर पे बनाया जाएगा, नर्मदा रिवर एमपी, ठीक है। नर्मदा रिवर पे ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा जिसके तहत आपका मोस्टली जो है वो सोलर प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए, सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, कार्बन एमिशन खत्म करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है आपके लिए प्राइम मिनिस्टर ने लेके आए हैं। और अगर बात की जाए कि ये इसके बारे में, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा, इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इसके तहत क्या होगा कि आपकी जितना भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है जो भी जनरेट हो रही है जिसमें कार्बन एमिशन उठता है वो खत्म होकर सोलर एनर्जी पे शिफ्टिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि और इसके अगर हम बात की जाए कि एमपी के किस हिस्से में है ये खांडवा, और इसको लार्जेस्ट फ्लोटिंग पार्क कहा जाएगा, पार्क प्रोजेक्ट, लार्जेस्ट फ्लोटिंग पार्क प्रोजेक्ट ये इंडिया में नर्मदा रिवर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसको भी इनॉग्रेट किया गया है, ये भी बनाया जा रहा है। इसके तहत जो है वो 2.3 लाख टन जो है वो कार्बन CO2 एमिशन जो है वो खत्म होगा। कितना? 2.3 लाख टन कार्बन एमिशन जो है इस प्रोजेक्ट के तहत, इस प्रोजेक्ट की वजह से जो है ये खत्म करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो जो क्वेश्चन है वो क्या है कि ये जो ओमकारेश्वर सोलर प्रोजेक्ट है, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, ये कौन सी स्टेट में बनाया जा रहा है। तो इसके बारे में एक और चीज बता दूं कि ये वाटर कंजर्वेशन को भी बचाएगा, वाटर कंजर्वेशन में भी हेल्प करेगा क्योंकि इससे लेस वाटर इवोपरेशन होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में रिड्यूस करेगा वाटर इवोपरेशन को, जिससे वाटर कंजर्वेशन में जो है बढ़ोतरी होगी। तो जो आंसर इसका जो है वो हम डिस्कस करते हैं। द पीएम इनॉग्रेटेड ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इन खांडवा मध्य प्रदेश 25 दिसंबर 2024। प्रोजेक्ट एम टू रिड्यूस कार्बन एमिशन सपोर्टिंग इंडियाज गोल फॉर नेट जीरो मिशन में 2070 तक। इस प्रोजेक्ट का ये इन्होंने एक एम दिया है कि 2070 तक हम लोग इंडिया से जीरो कार्बन एमिशन कर देंगे इंडिया को, कि कार्बन डाइऑक्साइड की कोई भी जीरो कार्बन एमिशन होगा, ठीक है। चलिए, इट आल्सो कंजर्व वाटर रिड्यूसिंग इवोपरेशन, प्राइम मिनिस्टर आल्सो एट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जो हमने पढ़ा पीछे, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, खांडवा में जो है ये प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2024 इज इंस्टीट्यूटेड बाय विच मिनिस्ट्री। प्रधानमंत्री का जो बाल पुरस्कार है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो इनॉग्रेट किया गया। सबसे पहले आपको बता दूं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार क्यों दिया जाता है। जितने भी बच्चे हैं, जो भी चिल्ड्रन है 5 साल से लेकर 18 साल तक, उनकी ब्रेवरी और उनके एक्स्ट्रा एफिशिएंट काम को, उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम को जो सराहना करने के लिए अगर कुछ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं, चाहे स्पोर्ट्स में, साइंस में, टेक में, एजुकेशन में, किसी भी चीज़ में वो कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, वो कुछ अच्छा करते हैं, वो उनके आर्ट एंड कल्चर में अच्छा करते हैं, डांस में अच्छा करते हैं, किसी भी चीज़ में, तो उनको एक ऑनर करने के लिए उनको ये पुरस्कार दिया जाता है हर साल, ठीक है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ठीक है। उसकी वजह से उनका जो है कॉन्फिडेंस लेवल वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। समझ आ गया आपको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार क्यों दिया जाता है। तो ये अगर हम बात की जाए तो ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 7 कैटेगरीज में दिया जाता है। 7 कैटेगरीज, क्या है वो कैटेगरीज, अगर किसी को पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दें क्या है कैटेगरीज वो। चलिए, आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी,
साइंस एंड टेक इनोवेशंस कितने हो गए जी? आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, साइंस एंड टेक। आर्ट एंड कल्चर में अगर कुछ भी वो अपने देश को, अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, ब्रेवरी किसी काम में उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेवरी दिखती है। साइंस एंड टेक में अगर किसी काम में वो एडवांस है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगर स्पोर्ट्स में अगर किसी ने बहुत अच्छा किया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सोशल सर्विसेज में कितने अच्छे हैं वो, इनोवेशंस में कितने अच्छे हैं, और कितना जो उनको उनके अंदर जो भी जितना भी एक लेवल ऑफ ब्रेवरी है, लेवल ऑफ टेक है, साइंस एंड सोशल सर्विसेज कितना है, वो सब पे एक 7 कैटेगरीज हैं जिनमें उनको प्राइज दिया जाता है, ठीक है। और ये प्राइज क्या दिया जाता है? ये प्राइज दिया जाता है उनको 1 लाख रुपीज कैश, एक मेडल, 1 लाख कैश एंड सर्टिफिकेट। और ये इसको कौन देता है? इसको देते हैं प्रेसिडेंट इसको इस अवार्ड को जो है बच्चों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो एक बार रिपोर्ट देखते हैं फिर हम बताते हैं इसका। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कॉन्फर्ड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 to 17 चिल्ड्रन December 26। द अवार्ड सेलिब्रेटेड द एनर्जी, डिटर्मिनेशन एंड एंथुसियाज्म ऑफ चिल्ड्रन, ठीक। इट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर द चिल्ड्रन इन इंडिया। इट इज इंस्टीट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट, ठीक। इतनी समझ आ गया। अवार्ड रिकॉग्नाइज एक्सेप्टेशंस अचीवमेंट इन 7 कैटेगरीज: आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, साइंस एंड टेक, सोशल सर्विसेज, स्पोर्ट्स एंड इन्वायरमेंट, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए, तो किस कैटेगरी में इसको दिया जाएगा, कौन दिया? इसमें जो अथॉरिटी है, तो किस अथॉरिटी के द्वारा ये जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRPB दिया जाएगा? तो वो दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा जो है वो ये पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ में अगर एक और चीज आपको बता दूं, तो अभी जो हाल ही में प्रेजेंट में मिनिस्टर जो है कौन है? किसी को कुछ पता? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में अन्नपूर्णा देवी जो है वो प्रेजेंट मिनिस्टर है किसमें? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। जितने भी मैंने पढ़ाया है, जो भी करंट अफेयर बताया आपको, वो आप एक नोटबुक पे लिख लीजिए नोट्स बना के, ताकि आपको कोई भी बाद में दिक्कत परेशानी ना हो इसको ढूंढने में। तो भाई आज के लिए इतना ही। जो भी बच्चे देख रहे हैं आगे शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, कोई जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की या CUET की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो उनके भी चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिनको शेयर करें उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अच्छी और भी वीडियोस देखने को मिले। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।